तो हमारे पास अब ये जो डायग्राम है ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। अभी तक हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल सीरीज वाले थे। अब ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं जिसके अंदर हम क्लास इंटरवल सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उसके हम डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास हिस्टोग्राम आप सब सीखते आए हो, अब तक सीखे हुए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर हिस्टोग्राम हम जो बनाएंगे वो दो तरीके से बनाएंगे। एक तरीका डायग्राम आप ऑलरेडी सीख चुके, पहले हम वो सिंपल वाला करेंगे, जिसके अंदर पहला जो पार्ट है वो हिस्टोग्राम है विद इक्वल क्लास इंटरवल। अगर आपकी क्लास इंटरवल इक्वल हैं तब हिस्टोग्राम कैसे बनता है, और जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होती, जो बी पार्ट में पढ़ेंगे, तो अब कैसे बनता है। तो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए जो हिस्टोग्राम बनाएंगे उसका हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। आपका क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, ये आपके मार्क्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ कि क्लास इंटरवल दे रखे हैं कि 50 में से किसके कितने मार्क्स आए हैं और कितने बच्चों के आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो हम कुछ भी फिगर लेके चल लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 6 है, 10 है, 20 है, ठीक, और 9 है और 5 है। टोटल 50 बच्चे हैं, और उन 50 बच्चों में से 6 बच्चों के 10 से कम आए हैं, 20 बच्चों के 20 और 30 के बीच में आए हैं, और 5 बच्चों के 40 और 50 के बीच में मार्क्स आए हैं। इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब सिंपल है, मुझे पता है, सबको पता है, फिर भी क्योंकि कोर्स में है तो करेंगे हर चीज, क्योंकि अनइक्वल वाला भी करना है। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? हिस्टोग्राम बार की तरह बनेगा, पर जैसे वहां बार सब हमारे अलग अलग बनते थे, यहाँ बार सब मिलकर कंबाइंड तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आपको नीचे डालने हैं, आपको जो मार्क्स हैं जो 0 से लेकर 50 तक के हैं। ठीक, और मार्क्स जो हैं, सॉरी, बच्चे जो हैं वो 50 हैं। तो आपके पास टोटल 6, 10, 20, 9, 5, 50 का मतलब आपको मैक्सिमम फिगर देख लो 20 तक की है इसके अंदर। तो 20 तक के पहुंचाने हैं आपने, तो आप 4 4 अगर आप लो, 5 5 कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, आप 5 5 ले सकते हो, मैं 4 4 का ले रहा हूँ। 12, 16, 20, 24, और आप 5, 10, 15, 20, 25 जैसे मर्जी दिखा सकते हो। ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले है 0 to 10 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 और 10 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 आपका यहाँ बनेगा, और वो 0 to 10 का ऐसे बार बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद बनेगा 10 to 20। 10 to 20 में है 10 बच्चे, तो 10 और 20 में 10 10 मतलब कि यहाँ पर, और ये यहाँ से आएगा, देखो ये 10 है। ऐसे ना, अच्छा ये ना इसी से बनाया था। ये आपका स्ट्रेट लाइन बना देना स्केल से, और ये 10 to 20 तक आपका बन जाएगा 10 बच्चे। उसके बाद 20 to 30 में है 20 बच्चे, यानी कि इनके बीच में 20 बच्चे हैं, तो 20 आपका यहाँ तक जाएगा। सब टेढ़ा बन रहा है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 20 से 30। उसके बाद 30 से 40 9, और फिर 5, 9 तक का आपका ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर है 8 और ये आ जाएगा 9। ठीक, और फिर 40 से 50 में 5 यहाँ पर।
ठीक है, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं है। इस तरह से सिंपल आपको बार जोड़ जोड़ के सारे बनाकर हिस्टोग्राम, आपको पता है सब बनाने आते हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी को नहीं आते होंगे। तो ये बन गया हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल का। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें तो डाउट होगा ना, किसी को होगा तो पूछ लेना, मुझे लगता नहीं है किसी को भी 1% भी डाउट होना चाहिए इसके अंदर। और इसमें और कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, शेडिंग वगैरह चाहो तो कर सकते हो, पर खाली छोड़ देना, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये फिगर जरूर लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ फिगर लिखी है ना सारी, ये वाली, कि ये 6 है, ताकि पता लगे कितनी हाइट की है। ये 6 है, 10 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 5 है। ये ऊपर आप इसके हर बिल्डिंग के ऊपर इनका नंबर लिख सकते हो, ये जो हमने डाले हैं। इसके बाद हमारे पास है बी पार्ट हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल यानी कि इसमें जो क्लास इंटरवल होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे कि आपको हो सकता है कि ये इस तरह से आ जाए कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 90, 90 to 100। इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बनाया जो अलग अलग इंटरवल के क्वेश्चन हैं। अब इनकी फिगर्स कैसे दे रखी है वो देखो। ये आपके क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 14, 15, 8 और 10 हो गई या 3 कर दिया मैंने। तो टोटल देखा मैंने 20, 35 नहीं, हाँ 10, 24, 34, 39, 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। अब ये क्वेश्चन आपका है, अब आप चारों से पूछ सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि इसके क्लास इंटरवल अलग अलग होने की वजह से हिस्टोग्राम बनाने में कुछ फर्क पड़ेगा, या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? किसी को भी कुछ आइडिया हो, कभी देखा हो, कभी किया हो, कभी सोचा हो? वन बाय वन कोई बताए, फ्रैंकली बताओ, आता है, नहीं आता? मुझे पता है कि शायद नहीं आता होगा, लेकिन अगर आता है तो जिसको आता है मुझे बताओ कि इसको अनइक्वल क्लास इंटरवल को अगर अब हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। जो पीछे हमने पढ़ा बहुत सिंपल था, जो आप छोटी क्लासेस में करते आए हो, लेकिन अब बड़ी क्लास के अंदर अब आपको ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इक्वल क्लास इंटरवल का तो बच्चों वाला काम हो गया, वो तो शायद नहीं आएगा। बताओ क्या करना चाहिए, है कोई? पुष्टि, मानवी बताओ, दोनों बताओ, कोई है आपको लगता है कि कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को? क्या सेम तरीके से बनेगा या कुछ अलग करेंगे? नहीं समझ आ रहा सर। मानवी, आपको दिमाग में कुछ आ रहा है? नव्या, कशिका, कोई भी नहीं सर। नहीं आ रहा? नहीं सर। चलो ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन है अब, जो कि इक्वल वाला तो सबने किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ना, इसको इक्वल क्लास इंटरवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे, इसको लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में करना क्या है, मैं डायरेक्ट, क्योंकि बुक्स में क्या होता है दो अलग अलग स्टेप्स में दिया होता है, मैं एक डायरेक्ट स्टेप में बताऊंगा, क्योंकि मैं दो स्टेप्स में क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक स्टेप में आंसर निकालूंगा। सबसे पहले आपको चीज पहचाननी है कि सबसे छोटा इंटरवल इसमें कौन सा है। देखो इसमें 10 का इंटरवल है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, या 20 का है, फिर 10 का है, अलग अलग इंटरवल के हैं। तो इसमें सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है? 10 वाला ना, 10 का है, 10 का है, 10 10 के इंटरवल हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इस स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। तो जो सबसे छोटा इंटरवल है 10, तो 10 के हिसाब से जब करूंगा तो उसमें जो 10 वाले हैं उसमें चेंजेस नहीं करने मुझे। जैसे इसका 0 से 10 4 है, ये पूरा 4 का 4 ही रहेगा। 10 से 20 में 10 का गैप है,
तो ये भी 6 का 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं चेंज करूंगा इसको। ये जो 14 फ्रीक्वेंसी है, इसमें इंटरवल का गैप कितना है 20 का। तो आप क्या करोगे, 14 को डिवाइड करो 20 से और मल्टीप्लाई करो 10 से। 10 मतलब जो लोएस्ट क्लास इंटरवल हमारा इस क्वेश्चन के अंदर है, तो हम 10 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 14/20 इंटू 10 मतलब कि ये हो जाएगा 7। मतलब क्या है, ये 7 जो आंसर का मतलब है कि इसमें 20 से 30 और 30 से 40, ये जो दो अलग अलग इंटरवल हैं, इन दोनों के नंबर साथ साथ है। मतलब 20 से 30 के अंदर भी 7 बच्चे हैं और 30 से 40 के अंदर भी 7 बच्चे हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल हो सकता ना हो, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया, दोनों को हाफ ऑफ कर दिया। तो 7 जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये 20 से 40 की नहीं है, ये एक्चुअली 20 से 30, 30 से 40 दोनों के साथ साथ है। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करना है। अब आती है 40-70। यहां देखोगे ये 15 जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें गैप है इसमें 30 का, जबकि आपको कैलकुलेट करना है 10 के हिसाब से। तो यहां पर जो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 काट के। तो काट का 5 का मतलब है यहाँ पे 3 इंटरवल 10-10 के हैं, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और तीनों में 5-5 की फ्रीक्वेंसी है, तब जाके 15 बनेगी। ऐसी 70 से 90 में देखेंगे तो हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी है और 20 का गैप है, और 10 के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो आपका बन गया 4। और लास्ट में 90-10 तो है, जो 3 है, इसमें 10 का ही गैप है, तो 10 में आपको चेंजेस नहीं करने, वो 3 ही आएगा। वो चेंज क्यों नहीं करना, क्योंकि जब 3 लिखेंगे और गैप 10 का है और 10 के हिसाब से कन्वर्ट करना, 3 ही आ जाएगा। ऊपर वाला भी ऐसे ही है कि आपको करना क्या है, पहला स्टेप कि लोएस्ट क्लास इंटरवल ढूंढो और उसके हिसाब से जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है उसको तो एज इट इज लिख दो। बाकियों को कैसे करना है कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी गिवन फ्रीक्वेंसी को इनके टोटल जो गैप है उससे डिवाइड करो, और जितना गैप आपको चाहिए जितने एडजस्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल। और वहां से आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकल आएंगे। और ये आपको अब यो करना है, इन फ्रीक्वेंसीज को यूज करना है अपने हिस्टोग्राम के अंदर। पहले तो बताओ, चारों में से किसी को समझ ना आया हो कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, तब मैं पहले फिर आगे बढ़ूंगा हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, हिस्टोग्राम में चेंजेस आएंगे कैसे बनाना है वो बताओ। पहले बताओ, यस और नो, क्लियर और नॉट। यस सर। नव्या, यस सर। मानवी, कशिका, सब बताओ एक एक करके, यस ताकि मैं सर। आपकी आवाज भी सुनता रहूं ना। यस सर। चलो अब बनाते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। हिस्टोग्राम में भी चेंजेस आएंगे क्योंकि सेम तरीके से हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, अनइक्वल वाला। इक्वल वाला आ जाएगा तो फिर तो कहोगे 6th-7th क्लास के बच्चों ने कर लिया, फिर तो काम, फिर तो मुश्किल काम ही नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सिंपल वाला, पर अनइक्वल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये हमारे पास 0 से 10 और ये 100। ध्यान रखो, ये कोई 20 का गैप है, कोई 10 का गैप है, कोई 30 का गैप, अलग अलग गैप है, लेकिन आपने लोएस्ट क्लास इंटरवल का गैप लेके बनाना है, लोएस्ट क्लास इंटरवल जो कि 10 का है। तो यहाँ पर आप जो स्टार्ट करोगे वो आप 10-10 के गैप से स्टार्ट करोगे, जो लोएस्ट वाला है आपका। अगर 20 का लोएस्ट होगा तो 20 के हिसाब से कर देना सारा, मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और इधर इधर क्या रखना है आपने, इधर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं रखनी, एडजस्ट वाली रखनी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 7 है, तो आपको बस 3 और 7 तक की, मतलब 7 तक की फ्रीक्वेंसी दिखानी है, 15-14 तक की फ्रीक्वेंसी शो नहीं करनी। जो एडजस्टेड निकाली वो निकाली है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप चाहो तो 2-2 का गैप कर लो, एक एक, क्योंकि 7 तक का ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं, तो आप एक एक करके गैप भी दिखा सकते हो, बड़ा काम तो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि 2-2 कर गए तो 2, 4, 6, 8, 4 बारी में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 1 से 7 तक ले जाता हूँ, एक एक गैप के साथ। हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा डाल दिया करो जहां तक जरूरत हो, ठीक है ना ऐसे। अच्छा, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करनी हिस्टोग्राम में, ये फ्रीक्वेंसी यूज करनी है 0 to 10 4, 0 to 10 में डालना है हमने 4 तक की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली। ठीक है, ये हो गया 0 to 10। इसके बाद क्या है 10 to 26,
10 to 26. अब हमारे पास है 20 to 40, यहाँ 14 नहीं, आपको 7 देखना है। 20 से 40 7। अब करना क्या है, इस पे ध्यान दो। 20 से 40 7 तक, 7 हमारा यहाँ पे जा रहा है, और आपको अब ये 20 से 40 कंबाइंड ऐसे दिखाना है, 20 से 30 नहीं दिखाना, ये ऐसे शो करना है। तो 20 to 40 7, यानी कि आप देखो गैप इसमें बड़ा हो गया, 20 का गैप आ गया। बनाना वही है 20 से 40, 20 से 30 चले अलग अलग नहीं दिखाने। तो इसका मतलब यह है कि 7 जो दिखा रखा है कि इसमें 20 से 30 भी 7 है और 30 से 40 भी 7 है, टोटल मिलाकर 14 हो गई है। यानी टोटल 20 से 40 हमारे पास गैप, हमारा मतलब इंटरवल 7 का है पूरा, ये जो स्टूडेंट्स का, पर एक्चुअली 14 स्टूडेंट्स हो गए इसके अंदर 20 से 40 के बीच में। उसके बाद अगला वाला 40 to 70 है, और यहाँ है 5। 40 to 70 में 5, यानी कि ये वाला, यहाँ पे 5 में ये क्या कर दो, एक सेकंड। अब ये 40 to 70 तक ले जाओ, पूरा 70 तक। तो ये 40 to 70 में आप यहाँ लिख दोगे 5। समझ आ रहा है, ये 30 का गैप पूरा हो गया, 5 5 5 के 10 10 के 3 15 बन जाते हैं। 40 to 70 के बाद 70 to 90 है 8। ये अब 8 है ना, एक सेकंड, सॉरी 4, मैंने 8 पढ़ लिया, 4। 70 to 90 4, ये वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी, 70 to 90 4, और लास्ट में 90 to 100 जो है 3। बताओ हुआ क्लियर, या कोई चीज डाउट दिमाग में रह गई अभी? कैसे हिस्टोग्राम बनाना है इसका अनइक्वल क्लास इंटरवल का? ठीक है, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन सामने हो, दिमाग में हो, बताओ, पूछो। मानवीय, पुष्टि, नव्या, बताओ। क्लियर है सर। और बाकी? पुष्टि क्लियर, नव्या क्लियर, मानवी कशिका रह गए। क्लियर है सर। तो क्वेश्चन आपका, क्लियर सर। क्वेश्चन को कैसे आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपने डायग्राम में कैसे दिखाना है, ये भी ध्यान। लेकिन फ्रीक्वेंसी वही यूज करनी, एडजस्टेड वाली, ये यूज नहीं करनी। अब हमारे पास हिस्टोग्राम तो दो ही तरीके के बनते हैं, एक इक्वल क्लास इंटरवल के साथ, एक अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन भी शायद आपने बनाया होगा, लेकिन हम तो बना ही रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी वही बात आती है कि इक्वल क्लास इंटरवल के साथ भी कैसे बनाना है, अनइक्वल के साथ कैसे बनाना है,
और दो चीजें मेन आती हैं कि आपको पॉलीगन बनाना है विद हिस्टोग्राम, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, और एक पॉलीगन बनेगा विदाउट हिस्टोग्राम। अब इसमें भी दो टॉपिक हो गए, और दो क्या, वैसे तो दो ही हैं, पर इसके हिस्टोग्राम के दो भी हो गए ना, एक इक्वल के साथ एक अनइक्वल के साथ। तो जब हिस्टोग्राम के साथ बनाना है तब तो जो हिस्टोग्राम बनाया है ना उसी के अंदर पॉलीगन बना सकते हैं। यानी कि मैं दोबारा क्या बनाऊं, जो हिस्टोग्राम बना दिया इसी में पॉलीगन सिखाया था मैं आपको। तो अब हम यहाँ पर हिस्टोग्राम तो सीख लिया, अब ये पॉलीगन बना रहा हूं विद हिस्टोग्राम, इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर, अलग से नहीं बना रहा हूं। तो ये आपके पास जो पॉलीगन बनेगा, तो जितनी भी आपने बिल्डिंग्स बनाई है बड़ी बड़ी, उन सबके मिड पॉइंट्स पकड़ लो। यहाँ पर ये, यहाँ पर डॉट डाल देना पेंसिल से बिल्कुल सेंटर में। इन सबके ये आपने 1 2 3 4 5 बिल्डिंग्स के बिल्कुल टॉप के ऊपर, मतलब इनके सेंटर पॉइंट बना दिए। अब इनको तो आपने जोड़ना है, जैसे कि आप इसके साथ ये जोड़ोगे, फिर इसके साथ ये पॉइंट जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा इसके साथ, सेंटर टू सेंटर आप ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, लेकिन ये आपका जो बना है पॉलीगन बना, ये खत्म नहीं हुआ। खत्म करने के लिए क्या करना है, इसके शुरुआत और एंडिंग पॉइंट्स, यानी कि इसका अगला जो इंटरवल है ना 50 और 60, इसके बीच में एक मिड पॉइंट और लो यहां पर, और इधर से क्योंकि यहाँ पे खत्म हो चुका है जीरो पे, तो इसको लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइड पर एक, जैसे 10 का गैप था, इसमें एक और इंटरवल इसी के साइज का -10 यहां लिख दो, और इनके बीच में ये जो जीरो था इसके बीच में एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, जीरो और -10 के बीच में, और आप इनको ज्वाइन करो। ये पॉइंट यहां से जुड़ेगा इसके साथ, और ये लास्ट का पॉइंट यहां जुड़ेगा इसके साथ। ये आपका पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम कंप्लीट होगा। तो यानी कि पहले आपको हिस्टोग्राम तैयार करना है, और हिस्टोग्राम के ऊपर आपको पॉलीगन तैयार करना है। अगर पॉलीगन बनाने का आएगा तो, खाली हिस्टोग्राम आएगा तो दो टॉपिक हो गए, विद इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। और अगर पॉलीगन विद हिस्टोग्राम आ गया तो चाहे इक्वल के साथ आए या अनइक्वल के साथ आए, तो पहले हिस्टोग्राम बनेगा, और उसके सभी बार्स के ऊपर आपने सेंटर पॉइंट लेना है। उन सेंटर पॉइंट्स को स्केल से जोड़ना है, फ्री हैंड से नहीं करना। ध्यान रखना, ये फ्री हैंड से मत जोड़ना, इसको स्केल से जोड़ सकते हो। तो स्केल से पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने हैं, और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जोड़ने के लिए स्टार्टिंग नीचे से होगी। अगर ये 10 से स्टार्ट होता, मान लो ये हिस्टोग्राम 10 से स्टार्ट हो रहा, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका, और फिर इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, अगर 10 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, जीरो के इधर तो -10 ही आएगा, तो -10 और 0 के बीच मिड पॉइंट लिया, और वहां से ज्वाइन किया इस लाइन को, और अगली वाली 50 और 60 के बीच 55 पे हमने इसको मिड पॉइंट लिया 55 पे, और उसके बाद इस पॉइंट को लास्ट पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है कशिका? Yes, sir. तो हिस्टोग्राम के साथ पॉलीगन, बाकियों को भी डाउट होगा तो मुझसे भी कभी पूछ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है। फिर भी डाउट रहता है दिमाग में कि ऐसा आ जाए वैसा आ जाए तो क्या करना है, अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूछ लो, जरूरी नहीं कि आपको जो करा रहा हूँ बस वही है, आपके दिमाग में और भी तो कुछ आ सकता है कि ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। चलो, अब हम जो अनइक्वल वाला बनाया था उसके अंदर भी पॉलीगन बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं। तरीका वही रहेगा जैसे हमने वहां यूज किया था, इन सभी बिल्डिंग्स की बार्स की आप मिड पॉइंट ले लो यहाँ पर। अब इसके बीच में यहाँ पे कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ तो 30 पे आ गया था, यहाँ 40 70 के बीच में, यहाँ पर 55 पे आएगा मिड पॉइंट। यहाँ पर देखो, आप नीचे से देख सकते हो, बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पे चाहिए। ये 80 पे जाएगा, ये 95 पे जाएगा। अब इसको यहाँ पर भी ऐसी शुरुआत कर दो, क्योंकि 100 to 10 के बीच में आपने यहाँ पर मिड पॉइंट लेना है, और यहाँ पर आपने, क्योंकि यहाँ पर वही आपका 0 स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे -10 ले लो, और -10 के बीच में यहाँ पे मिड पॉइंट ले लो, और अब इनको सिंपल स्केल से जोड़ लो। अब नीचे से स्टार्ट मैंने कर ही रहा हूँ इसको मैं, पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, स्केल से जोड़ो उसको, फिर इसके बाद इसके साथ जुड़ेगा ये, फिर उसके बाद यहाँ पर,
फिर ये नीचे आएगा, और उसके बाद यहाँ से आने के बाद ये लास्ट में यहाँ जुड़ जाएगा। ये हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गए। इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल, रूल्स दोनों के लिए सेम, पॉलीगन के रूल्स। तो मैंने आपको ये बता दिया पॉलीगन बनाने हैं विद हिस्टोग्राम। अब बनाते हैं पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में तो पता है कि हमने जो बार्स बनाए हैं उसके मिड पॉइंट को पकड़ लो और ज्वाइन कर दो, लेकिन जब मिड पॉइंट ये आपके बार्स ही नहीं बन रहे तो फिर कहाँ से हिस्टोग्राम के साथ पॉलीगन बनेगा। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बने, क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिंपल फिगर ले ली मैंने, ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया इसका ना। अब इसमें हम विदाउट हिस्टोग्राम पॉलीगन कैसे बनाएंगे। इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, इन सब की एक मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि 15, 25, 35, 45, 55। ये जो मिड वैल्यूज हैं ये आपको यहाँ पर पुट करनी है। ये आपके दो तरीके हैं, या तो मिड वैल्यूज ही पुट कर दो या फिर आप जो इंटरवल हैं उनको लिख दो, जैसे कि ये वाले इंटरवल लिख दो, चाहो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हमने लिख दिए। और अब इनके जो नंबर डालने हैं ये वाले डालने हैं, 5, 10, 15 वाले। इसमें तो गैप भी ज्यादा नहीं है कुछ, तो मैंने क्या करता हूँ 3 3 का गैप देता हूँ, क्योंकि 5 मैं जानबूझ के नहीं, 5, 10, 15 ले सकता हूँ तो 3 बारी में खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ बड़ा डायग्राम तो बनना चाहिए ना, ये तो दिखाई क्या देगा, इसलिए 2 2 का गैप लो, 3 3 का गैप लो, कुछ भी ले सकते हो गैप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हिस्टोग्राम नहीं बनाना, बस इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जैसे कि 15 के सामने है 5, तो आपने ये जो 15 है यहाँ पर, इस 15 के सामने यहाँ पे 5 एक पॉइंट प्लॉट करो, यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर 5 आ जाएगा। और ऐसे ही 25 के सामने 10, यहाँ 25 है, 25 सामने 10, आप 10 यहाँ पर प्लॉट कर दो। फिर है 35 के सामने 15, मिड पॉइंट के सामने रखना है, यहाँ डाल दो 15। 45 पे 10, 10 सॉरी 10 आपका आ गया इधर, और 55 के सामने 5। वो आप 2 2 का गैप लोगे ज्यादा बेटर तरीके से नजर भी आ जाएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स मैंने जो लिए थे मिड पॉइंट के सामने रख दिए, और फ्रीक्वेंसी को, और उसके बाद इसको भी, जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैंने गैप लिया था 10 और 20 के बीच में, तो आप एक लोगे यहाँ पर गैप 0 और 10 के बीच में स्टार्ट करने के लिए, जैसे वहां लिया था, यहाँ स्टार्ट करोगे, यहाँ पर 55 का है तो यहाँ 65 का यहाँ पर मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग और एंड जो रखना है वो भी यहाँ पे लाइन के ऊपर ही दिखाना है, एक्स एक्सिस पर ही दिखाना है। और अब इसको जैसे उसने किया था इसको ज्वाइन कर दो स्केल से। हर पॉइंट के साथ पॉइंट आप स्केल से जोड़ना, क्योंकि टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स हो सकते हैं इधर उधर, चाहे लग रहा है कि स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट लग रहे हैं कि जैसे सिंपल बना सकते थे, पर आपको बनानी स्केल से ही, क्योंकि हो सकता है इधर उधर पॉइंट हो जाए छोटा छोटा।
और ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर देना कि कहाँ कहाँ हमने ज्वाइन किया है, थोड़ा बड़ा बना देना ताकि दिखाई दें कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया है, ये दिखाई देने चाहिए। बस ये बन गया पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। और यहाँ पर एक वैल्यूज लिख सकते हो जैसे हमने वहाँ बताई थी ना, यहाँ लिख दो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 10 है, फिर 5 है, बस ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अब आपको मैंने हिस्टोग्राम इक्वल अनइक्वल वाले बता दिए, उसी के अंदर दोनों पॉलीगन बता दिए, और ये पॉलीगन आपका विदाउट हिस्टोग्राम भी तैयार हो गया। क्लियर सब, कोई डाउट? बस इन सबको रूल्स फॉलो करते रहो कैसे कैसे मैंने किया है। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाने को आ सकता है, विद हिस्टोग्राम भी आ सकता है, अनइक्वल वाला भी आ सकता है, इक्वल के चांसेस कम रहेंगे आने के। और उसका जो आपका अगला टॉपिक जो है ओजाइव का, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चांसेस ज्यादा रहेंगे ओजाइव के आने। अब एक काम कर रहा हूँ, मैं ओजाइव बना रहा हूँ, ओजाइव बता रहा हूँ कैसे करने हैं। और ओजाइव भी एक नहीं है, दो हैं। अब ओजाइव का ना दूसरा नाम है, ओजाइव को खाली ओजाइव के नाम से नहीं, उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। तो आपको अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे तब भी आपको ओजाइव बनाना है, और ओजाइव तो ओजाइव तब भी ओजाइव बनाना है, मतलब सीएफ कर्व बोलते हैं। और उसमें दो टाइप के ओजाइव्स होंगे, एक लेस देन ओजाइव और एक मोर देन ओजाइव। अब लेस देन और मोर देन ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको पिछले थ्योरेटिकल कंसेप्ट में उसने बताए थे। तो वो लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीरीज को। उसमें क्या किया था, हमें लेस देन या मोर देन दिया हुआ था, जिसको हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया था। याद है क्वेश्चंस किए थे हमने कि लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज दी हुई थी, उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्लास इंटरवल दे रखे होंगे और लेस देन मोर देन में कन्वर्ट करना है। ठीक है,